बंधुओं, आप सब लोग कथा सुनते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सत्संग करते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? भगवत प्राप्ति का मायना क्या होता है? क्या मतलब क्या है उसका? सीधी बात, अपने जीवन के महत्व को समझना ही भगवत प्राप्ति है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं कहां से आया हूं, तुम कहां से आए हो, हम आए क्यों हैं इस संसार में, हमारे माता पिता कौन है, हमारी जननी कौन है, हमारे तात कौन है। ये संपूर्ण उद्देश्य समझना और समझते हुए फिर अपने जीवन का निर्वहन करना, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। स्कूल तो हजारों बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे जाते हैं, पर बनकर के असली विद्यार्थी कुछ बालक ही निकल पाते। अरबों खरबों लोगों ने जन्म लिया है पृथ्वी पर अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके उसका साफल्य करने वाले को ही कहा जाता है, इसे भगवत प्राप्ति हुई है। और क्षमा कीजिएगा, भगवत प्राप्ति में या फिर संसार में आने के बाद क्रियाएं करने में धन प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, यह सब हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि ये सब उद्देश्य हो तो रावण के पास भी ये सब है, यश भी है, कीर्ति भी है, धन भी है, नाम वैभव शौर्य सब कुछ है। रामायण जी कहती हैं कि जब रावण का राज्य था तो देवता भी डर के मारे उसी की जय जयकार करते थे। और रावण से भी ज्यादा खतरनाक समय था हिरण्यकश्यप का। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का गुणगान गाता था जब हिरण्यकश्यप का काल था। तो इन सब ने भी वो प्राप्त किया है जो आज का मानव प्राप्त करना चाहता है। तो भगवत प्राप्ति का मतलब केवल धन अर्जन करना, संसार में आके यश वैभव कीर्ति प्राप्त कर लेना, बहुत नाम शोहरत वैभव हो जाना नहीं है। अपने पृथ्वी पर आगमन के उद्देश्य को भली भांति समझना। और ये कैसे समझोगे आप? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा श्रवण किया करो, सत्संग किया करो, तत्पश्चात मनन किया करो, स्वयं चिंतन किया करो, तो आपको अपना उद्देश्य समझ आए। क्यों आए हैं हम संसार में? भगवान ने खाली किसी को नहीं भेजा संसार में, बिना किसी कार्य के किसी को नहीं भेजा। हर व्यक्ति से कोई कर्तव्य करवाना चाहते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाता कि मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए ये कथाएं जो हम सुनाते हैं, इतने लोग आते हैं, कई लोग तो हर कथा में आते हैं, चाहे जहां कथा हो दुनिया के किसी कोने में। पर इन सब से आप पा क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं, और मैं इतनी कथाएं करके दे क्या रहा हूं, ये मुझे भी समझना होगा, आपको सुनकर के समझना होगा। अपना उद्देश्य जानिए। 3 बातें याद रखिए, जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरी प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपको करनी है। क्या? जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। अच्छा, ये भी देखो कितना अद्भुत है। जग की सेवा करोगे तो स्वयं को जान पाओगे। आप स्वयं में ही लगे रहते हैं, स्वयं में ही बंधे रहते हैं, स्वयं का ही चिंतन करते हैं, इसलिए स्वयं को नहीं जान पाते। खुद को देखने के लिए दर्पण चाहिए ना, ठीक वैसे ही खुद को जानने के लिए दूसरों के पास जाओ, तभी पता चलेगा कि आप कैसे हो।
खुद से खुद के साथ ही रहोगे तो हमेशा अच्छा ही लगेगा आपको कि हम अच्छे ही हैं, कोई दोष बताने वाला नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, अपने सदैव समीप किसको रखो? जो आपकी निंदा कर देता हो, जो आपके बारे में गलत बता देता हो, उसको पास रखो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कथा में आते हैं ना, वैसे तो वो हर कथा सुनते हैं, ये कथा भी सुन रहे हैं, कथा पूर्ण होते ही वो पूरी सुनते हैं जब भी समय रहता है। और जब बात होगी मेरी तो एक साथ मुझे यही बताते हैं कि वहां ये गलत किया था, वहां ऐसा नहीं बोलना था, वहां ये गलत था तुम्हारा। ऐसा नहीं बताएंगे कि अच्छा क्या था, वो यही बताते हैं कि कहां कहां गड़बड़ी कर रहे हो। उसका परिणाम क्या होता है कि अगले दिन जब व्यास मंच पर बैठते हैं ना, तो अपने आप बुद्धि याद रखती है कि पिताजी ने ये संकेत किए हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो कमियां बताते हैं, आप यहां गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। और एक बात बताएं बंधुओं, व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण क्या है? कि वो दूसरे से अपनी कमियां सुनता है। कई लोगों को आप बोलो तो वो तो विचलित हो जाते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, उसको ये लगता है कि मुझसे चिढ़ता है इसलिए बोल रहा है ऐसा, पर ऐसा नहीं। जग की सेवा, उससे दूसरा कार्य सिद्ध होगा, खोज अपनी, स्वयं को जान पाओगे। और जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया तो प्रीत हरि से कीजिए, अपने आप हरि से प्रीति हो जाएगी। और इसके आगे की पंक्ति क्या है? जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का राज है। 3 काम, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। इसलिए स्वयं को पहचानना यही भगवत प्राप्ति है, स्वयं को जानना यही भगवत प्राप्ति है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना यही भगवत प्राप्ति है। बहुत कम समय हम लोगों के पास में, इसलिए जल्दी ये कथाएं भागवत आदि इनको आप ना मनोरंजन मत समझा कीजिए। हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मनोरंजन का विषय, व्यवसाय का विषय, जिस दिन कथा को आपने मान लिया उसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। भक्तमाल जी कहती हैं, जिस जगह पर कथा होती है महादेव उस स्थान को प्रणाम करते हैं। जिनको पूरा विश्व प्रणाम करता है, ऐसे विश्वंभर जिस स्थान को प्रणाम करते हैं, वो कथा सामान्य हो सकती है, वो कथा व्यवसाय हो सकता है, वो कथा मनोरंजन हो सकती है? नहीं। देवता भी आते हैं कथाओं में। इसलिए ये कथा का जो अवसर मिलता है ना, इसको गवाइए मत। इसको केवल नाचते गा करके और केवल आनंद उत्सव करके खुश मत हो जाइए। आप अपने आप को खोजिए। व्यास जी जो बता रहे हैं इससे हमको मिल क्या रहा है, ये किस प्राप्ति की ओर हमको संकेत कर रहे हैं। भविष्य में कथाएं नहीं होंगी, हम खींच रहे हैं जब तक हो जाएं। लोग बाग कहते हैं महाराज जी कुछ दिन आराम कर लो, अब थोड़ा पॉज ले लो, आप इतनी कथाएं अभी हो रही हैं, अभी समय है। हमें अपना वृद्धा अवस्था दिखती है, हमारे वृद्ध होने तक कथाएं नहीं हुआ करेंगी, कथाओं के नाम पर कुछ और होगा। अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, जब हमको इतने लोग जानते नहीं थे। तो एक जगह कथा निश्चित हुई, अचानक से कथा स्थगित हो गई। तो पता चला वहां कोई और कथा करने। हमने कि भाई कथा स्थगित क्यों हुई? बोले वो आयोजक बोले कि महाराज जी चुटकुल्ला कम बोलते हैं कथा में, हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, इनको समझ नहीं आएगा। महाराज जी नचाते कम है कथा में, इसलिए हमने वो वाले व्यास जी बुलाए जो नचा। अरे वाह, इसलिए कथा होती है, यह कथा का स्वरूप है।
हम आपसे एक और बात कहें, आप किसी कीर्तन में खड़े होकर के नृत्य करने लग गए, वह भी एक प्रकार का अपराध कब है? जब आपका कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की स्थिति स्वयं को रोक ही नहीं पावे और आप बिल्कुल विलज्ज होकर के अपने आप को रोक ना पाओ, तब नृत्य करने लग जाओ, वो नृत्य श्रेष्ठ है। किसी को देख करके नृत्य करना या फिर जरा सी कोई धुन बजी आप नाचना, वो नृत्य नहीं होता है। नृत्य तो तब करना चाहिए जब आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए, जब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, रोम रोम फड़कने लगे, और तब भुजा उठा करके और फिर जो नृत्य होता है ना, वो वास्तविक नृत्य होता है। हम नाचते हैं, कब नाचते हैं? जब हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है तब खूब नाचते हैं। अपने लाल जी को सिंहासन पर देख करके, उनके उत्सव का दर्शन करके, या कहीं उत्सवात्मक कथा होती है, अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में थी, उत्सवात्मक कथा थी, रोज नाचते थे वहां पे। और वहां ऐसा नहीं है कि अब ऐसा मन में भाव आए तो हम तो उठे ही नहीं कि हम तो व्यास जी, हम क्यों उठेंगे। लेकिन उत्सवात्मक जब रूपरेखा बन जाती है तो उठा नहीं जाता, तब बैठने की स्थिति नहीं होती है, आप अपने वश में नहीं होते हो। वो नृत्य श्रेष्ठ है। इसलिए भैया कथा के रूप स्वरूप से परिचित होइए, और जीवन बहुत छोटा सा है, इस छोटे से जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाइए। भगवत प्राप्ति का मतलब स्वयं को जानिए। हमारा उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर आने का? धन सब कमा रहे हैं, घर सब बना रहे हैं, ऐश्वर्य सबको मिल रहा है, कीर्ति सबको मिल रही है, यश सबको प्राप्त हो रहा है। आपको क्या विशेष मिल रहा है इस संसार से, या आप क्या विशेष दे करके जा रहे हो संसार को? इस पर विचार कीजिए।